अभियान। ट्विटर अभियान की बात करूं तो देखिए बच्चा, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूपीएसआई 2021, तो ये ट्विटर का बेटा कल ट्रेंड कराना है। 9 बजे से ट्विटर अभियान होना है, 9 बजे से सुबह। तो इसमें इससे बच्चों आसान आपके पास कोई तरीका नहीं है, और अगर आप इसमें अब साथ नहीं आ सकते तो फिर कभी किसी टीचर से ये मत कहना कि री एग्जाम कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, स्कैम हुआ है, ये हुआ है। अगर यहां आप एकजुट नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता फिर बच्चों कोई आपको किसी और से कुछ कहने की जरूरत है। ये ट्विटर अभियान कल और परसों पकड़े गए अभ्यर्थियों के बाद चलाने की मुहिम शुरू की गई है। इसमें अब हमारे साथ अंकित भाटी सर, विवेक सर, एग्ज़ामपुर वाले और भी कई कोचिंग सेंटर साथ दे रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह 9 बजे ट्वीट करें। है कि बिल्कुल जीने नहीं देगा कोई, तो इसलिए आसानी से क्या मैं कहूंगा कि मैं नहीं मानता कि इस डिसीजन पे कोई जाएगा किसी भी तरीके से। बाकी इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा अंत की इसमें हुई है तो इन्वेस्टिगेशन किस लिए डिमांड कर रहे हैं? जो आपको डिसीजन लेना हो आप लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर जो हमारी डिमांड है वो इन्वेस्टिगेशन है, यानी इस भर्ती की इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग ही तो मान रहे हो, तभी तो जाल बिछाए बैठे हो बच्चों को। तो कुछ तो गलत हुआ ही है, इतना तो भर्ती बोर्ड को मान ही लेना चाहिए। ठीक है, क्या अब 3 संभावनाएं बनती हैं? री एग्जाम, जो मुझे नहीं लगता, इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है, बाकी वो कहती है इन्वेस्टिगेशन टीम, तो भैया फिर तो आपको कराना ही पड़ेगा। तीसरी चीज है कुछ भी नहीं बेटा, एज इट इज जो चल रहा है ऐसा ही चलने दें। ऐसा भी हो सकता है, इसका मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारी जो स्ट्रांगली डिमांड है वो ये है। फिर जो आपको अच्छा लगे वो लगे। आगे बात कर लेता हूं बच्चों, स्टूडेंट्स के पास विकल्प क्या है। स्टूडेंट्स के पास क्या विकल्प है इस चीज को जोड़ने के लिए? लखनऊ शांतिपूर्ण बैठकर वो धरना दे दे, तो मैं कहूंगा बेटा धरना तब तक शांतिपूर्ण चलता है जब तक वहां 150 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर वो 1000, 2000, 10,000 हुए, तुरंत ही धरना उग्र रूप में बदल जाता है। और बच्चों जैसे उग्र रूप में बदला, न केवल लाठीचार्ज होगी, एफआईआर करके बहुत सारे बच्चों की जिंदगी भी खराब कर दी जाती है। ठीक है, तो मैं कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं कभी नहीं कहूंगा, ना मैं कह सकता हूं, ना मैं शांतिपूर्ण को कहूंगा, ना मैं सड़क पे उतरने को कहूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज पर आप भी मत जाइएगा, क्योंकि बेटा जिंदगी का ये सिर्फ एक एग्जाम है, अभी आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं, या आपको जो भी कुछ करना है, तो बेटा ये दाग हमेशा आपको याद रहेगा फिर कि अंकित भाटी ने लगवा दिया था। ठीक है, ऐसे उतरने को बोला तो, क्योंकि आप हमेशा ही फिर उस आदमी को कोसते हो। ठीक है, और कुल मिलाकर ये सही भी नहीं है और ये तरीका भी नहीं है। कुल मिलाकर के बच्चों अगली, क्योंकि जो आपकी एज है ना वो कभी शांतिपूर्ण चल ही नहीं सकता। ठीक है, कोर्ट का रास्ता और ट्वीट। अब कोर्ट में बच्चों क्या चल रहा है, कोर्ट में भी मैं आपको बता देता हूं। जो याचिका थी बच्चों की इस भर्ती की जांच की, तो वो इन्होंने डाली रिट में डाली। आदित्य खरीजे शायद एडवोकेट उसमें रहे थे, तो उनकी याचिका खारिज करके और ये बोला गया कि इसको पीआईएल में लेके आइए, जनहित याचिका में लेकर के आइए। तो जनहित याचिका में थोड़ा सा, तो जनहित का मामला है तो वो लंबा चलता है, उसका हो सकता है 1-2 साल में फैसला आए, इसलिए पीआईएल पर जाने का किसी का मन ही नहीं कर रहा है इन बच्चों का। तो ये अब इसका रास्ता क्या हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से इसको रिट में याचिका को दायर करवाने के लिए एक ऑर्डर लेके आ जाए, और ये फिर रिट याचिका दायर हो जाए, और फिर इसका फैसला जल्दी से जल्दी ले लिया जाए, स्टे जो भी लेना है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के अब इनके पास ये रास्ता, कोर्ट वालों के पास ये रास्ता बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके और फिर इसको रिट में दायर कराए, वरना अगर पीआईएल में दायर किया तो फिर इस पे 1-1.5-2 साल वेट करो, अपने हिसाब से वो फैसला होगा। तो कुल मिलाकर के तो बच्चों इसमें सुप्रीम कोर्ट या जहां भी है, तो मैंने बच्चों से बोला भी है, और बच्चों आपको पर्दे के पीछे की चीजें नहीं दिखती है, और मैंने स्पेशली इसमें बोला है कि जो भी मुझसे इसमें सपोर्ट बनेगा मैं इसमें भी करने को तैयार हूं। ठीक है, और इसमें जो सिलेक्टेड बच्चा है वो भी परेशान ना हो कि कोर्ट का रास्ता अपनाने से कोर्ट भर्ती पे स्टे लग जाएगा, हम फिर यहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोर्ट केसेस अब पिछली वाली भर्तियों पे अब तक चल रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ हो ही चुकी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करता हूं बच्चों ट्वीट की। तो अब तीसरा रास्ता देखिए, 3 रास्ते थे, मैंने आपको बोल दिया कि इसमें हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं। इसमें बच्चों मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, और इसकी बात मैं कर रहा हूं ट्वीट की, तो ये आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो इससे शायद इससे बड़ी कामयाबी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आज जो भर्ती बोर्ड पकड़ रहा है वो इसी की ताकत थी, जिससे उनको पता चला वास्तव में यहां गड़बड़ तो हुई है। हालांकि उन्होंने रिटर्न में एक लेटर भी दे दिया था कि सब कुछ फेयर हुआ, ये हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने जाल बिछा के आज फर्जी टॉपर को पकड़ रहे हैं, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों ट्विटर